हेलो फ्रेंड्स। अब जैसे 22 का पीटी पास आ गया है, 100 दिन ही ऑलमोस्ट रह गए हैं, तो एक सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं, जिस सीरीज का नाम मैं दे रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इस सीरीज का मोटिव क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं मोर देन 100 डे अभी बचे हैं हमारे पास, तो मेरा टारगेट रहेगा कि 300 टॉपिक यानी 250 से 300 के बीच में हॉट टॉपिक जो होंगे उनको कवर करूंगा मैं। ठीक है, ये हॉट टॉपिक होंगे, कोई कन्वेंशनल नहीं। अगर आप पीटी का एग्ज़ाम देखो, एनालिसिस करो, तो ऐसे कोई अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे जो हम सोचते थे कि एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ लिया, रट लिया, हो गया। नहीं, बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एनसीईआरटी प्लस जो हमारे करंट का टॉपिक, इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ करंट ही पढ़ लिया हमने कोई भी उठा के, नहीं, बट आपको देखना जो करंट में कुछ रह रहे हैं उनके एनालिसिस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम एक टॉपिक कर कंप्लीट करेंगे, और रोज ही मैं ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी सीरीज़ नहीं बनाऊंगा, एक एक घंटे 2-2 घंटे की, 10-15 मिनट मैक्सिमम सीरीज़ बनाऊंगा कि इजी आप देख लो और थोड़ा एनालाइज कर लो। जो भी टॉपिक होगा कंप्रिहेंसिव वे से कवर करूंगा। ठीक है, आज हम जो करेंगे बेसिकली, आज एक मुद्दा बड़ा चल रहा है भरमोस का। भरमोस मिसाइल है, उसका जो बड़ा इशू चल रहा है, इंडिया पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है मिसाइल। वो कंट्री जिसको एक्सपोर्ट कर रहा है उसका नाम फिलीपींस है। खुश मत हो, थाईलैंड को भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे जब मांगेगा, क्योंकि हम फिलीपींस के साथ तो मधुर संबंध बनाने ही चाहते हैं, औरों के साथ ही बनाएंगे। तो यही एक न्यूज़ है बेसिकली, क्या ब्रह्मोस को हम क्या कहते हैं, फिलीपींस को दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मोस के बारे में पढ़ेंगे, इससे जो एक्सपोर्ट हो रहा है उससे क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, और क्या हमारे देश की सिक्योरिटी को, इकोनॉमी को फ़र्क पड़ रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मोस से। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर ब्रह्मोस के बारे में देखो कुछ फैक्चुअल बात, ये इंडिया और रशिया, इन दोनों ने मिलकर बनाई है। इंडिया का कौन था, डीआरडीओ, इसका क्या कौन था, एनपीओएम। ठीक है, पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई हमारी कि भैया बनाई किसने, टोटली इंडिजीनियस नहीं है, इंडिया प्लस रशिया। ठीक है, अब भैया इसका नाम कैसे आया, अगर नाम का पूछे तो इंडिया में एक ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसमें मिकास, इन दोनों के नाम से ब्रह्म आया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। करती क्या है, मेन जो चीज है वो देखो क्या करती है। ये बेसिकली एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है ना, अब कोई भी मिसाइल होती है ना, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड्स करते हैं, उसका लॉन्च कहां से हो रही है, ठीक है, टारगेट कैसा है, ठीक है, और रेंज, ठीक है, और उसका पाथ। ठीक है, अब समझते हैं लॉन्च कहां से हो रही है, आप किसके कर रहे हैं, एंटी। पहली बात तो अगर आप फिलीपींस की लोकेशन देखो भाई, सी के पास है। ठीक है ना, कोई और शिप, एंटी शिप मिसाइल है, यानी शिप के, यानी ये कहां पे टारगेट कर रही होगी, सी में कर रही होगी, सीधी सी बात, समझना है थोड़े। तो भैया ये सी पे कर लेती है, लैंड पे कर देती है टारगेट, बट ये याद रखना एयर पे नहीं करती, एयर पे नहीं करती। कहां से कर देते हैं भैया, सी से भी कर देते हैं इसको लॉन्च, लैंड से भी कर देते हैं, और एयर से भी कर देते हैं। ठीक है, इस बात का रेंज जो, अभी जो इसकी ब्रह्मोस की रेंज है, बेसिकली ये रेंज चल रही है 290 किलोमीटर से, अभी 490 के करीब है, 450 है, 600 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, बट जो अब ये मिसाइल जो ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को दी है, इसकी रेंज
290 किलोमीटर बता रही है। इसका लॉजिक बताएंगे अभी, 290 किलोमीटर ही क्यों बताते हैं। पता चली ना, सी है, लैंड है, एयर है, और वहाँ पे तो इसकी रेंज क्या होगा भाई, अभी 290 किलोमीटर फॉर फिलीपींस वाला। ठीक है, पाथ, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिसाइल दो टाइप्स की होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, जो कि ये है, ये कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, ये है। ठीक है ना, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और क्रूज मिसाइल होती है, मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये जैसे अर्थ है, हमने कहीं से लॉन्च करा, तो भैया वो पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर, सपोज ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसको पार करके फिर आती है, री एंटर करती है, एटमॉस्फेयर से निकलती है। इसका जो पाथ होता है ना, पैराबोलिक होता है। ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ होता है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। इसमें क्या होता है भैया, क्रूज मिसाइल में इतना ये हवा में क्यों है, ये जैसा अर्थ है, ये अर्थ के सरफेस को बाहर निकलती नहीं, यहां से लॉन्च करा ना तो वो अर्थ के सरफेस के पास ही यूं ही चलती रहेगी और एकदम से आ जाएगी, अटैक कर देगी। ठीक है ना, इसको डिफेंस करना बड़ा मुश्किल होता है क्रूज मिसाइल को। ठीक है, तो बात इसका भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व नहीं होता, बट बोलते हैं बेसेल्टिक मिसाइल के सेंस में ये क्या स्ट्रेट लाइन ही जा रही है। ठीक है, इसमें जो अब सुपरसोनिक वर्ड है, बेसिकली सोनिक आता है रेफरेंस फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना, 340 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इसी की कंपैरिजन है। जो सोनिक वर्ड होता है ना, सोनिक का मतलब होता है जो इसकी जो वेलोसिटी होगी या स्पीड बोल दो, वो क्या होगी 1.2 से 2 टाइम्स ऑफ एम। एम का क्या बोलते हैं, मैक। मैक क्या होता है, बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड, यानी 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब जो बात थी, ये बेसिक सा आइडिया होता है कि हमें ब्रह्मोस के बारे में क्या क्या समझना चाहिए, कि भैया कोई चीज के बारे में हम समझ रहे हैं तो वो क्या है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है या क्वालिटी है, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेन होता है कि पीटी में तो यही सब थोड़ा बहुत पूछ लेता है। ठीक है, अब जो इस टॉपिक को एनालाइज करा जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा, तो बेसिकली इंडिया की सिक्योरिटी से, इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर से, इंडिया के मैन्युफैक्चर सेक्टर से, इनको कंबाइन करेगा। ठीक है, तो आगे जो हम ये इसमें जो लिखना है या स्क्रीनशॉट खींचना है वो खींच लो, आगे जो एनालाइज करना है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको कर लो। देखो, अब बेसिकली क्या था, ये एक्सपोर्ट हो रहा था ना, कहां से, इंडिया टू फिलीपींस। ठीक है, अब कुछ चीजें होंगी जिसको हमें समझना होगा। पहली बात, ये क्या होगी, एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड चीज हो गई। इसका क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब थोड़ी बातें समझना। इंडिया की जो जीडीपी के बारे में बोला जाता है ना, वो कहते हैं कि एक कंजप्शन बेस्ड जीडीपी, यानी हम लोग खुद ही खा लेते हैं, उसी की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। हम कितने हैं, हम 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब कुछ ज़्यादा और भी हो गए होंगे, लॉकडाउन लगा था, पता नहीं कुछ ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है,
तो अब क्या होगी, इंडिया को ना अपनी कंज्यूमेबल जो इकोनॉमिक थी, जिसमें कंजप्शन बेस इकोनॉमिक थी, उसको क्या करना था, रिवाइव करके करना था, या तो वो एक्सपोर्ट बेस बने, क्योंकि उसको अपनी जीडीपी बढ़ानी है। ठीक है ना, इंडिया का वैसे ही है $5 ट्रिलियन की। ठीक है ना, अब ये कैसे बढ़ाएंगे, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, बोलें कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में भेजो, पर हम तो पास ही नहीं हो पाते उनके स्टैंडर्ड से, वो हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते। दिल्ली के बहुत सारे व्यापारियों का दिवाला निकल जाता है, चावल वाले व्यापारियों का, कि भैया आपकी क्वालिटी बेकार है, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें यूज़ करी है वो फूड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ नहीं रहे। कभी कभी हमारे रत्नागिरी के अल्फाजो आम को अभी भेज दिया था यूरोपियन कंट्री ने कि भैया इसमें कौन से केमिकल वगैरह हैं, ये नहीं यूज़ होंगे। तो कुछ भी बाय हुक बाय क्रुक इंडिया को अपनी जीडीपी बढ़ानी थी। जीडीपी बढ़ाने से क्या होगा, इंडिया में एक वेलफेयर बनेगा, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज, ये याद रखो ना, जीडीपी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, उससे गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, टैक्स आएगा, कुछ भी रेवेन्यू आएगा, कुछ भी आएगा, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास क्या होगी, एक एक्सपेंडिचर करने की क्या बनेगी, कैपेसिटी बनेगी। इससे क्या होगा, अब ये मत कहना कि सब चीजें भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ हो जाता होगा, पर वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। अभी कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट को की आलोचना हो रही है कि उसने कुछ नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। चलो ठीक है यार, गवर्नमेंट का भी तो बजट होता है। बेटा भी तो बाप से नाराज रहता है कि हमेशा बोलता रहता है कि पापा ने तो मेरे लिए कुछ करा ही नहीं, चाहे पापा की जितनी लिमिट होती है कर देता है। आजकल पापा भी होशियार होते हैं, कहता है कि ये बेटा तो मेरे पास रहेगा नहीं, बचा के ही रखो। तो क्या होता है, वेलफेयर की स्कीम होती है। क्यों, अभी इंडिया का भी आपको कोरोना से ये तो पता चल गया कि हेल्थ सेक्टर कितना वीक है। ठीक है, पैंडेमिक से क्या हो गई, पॉवर्टी बढ़ गई भैया, पॉवर्टी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जॉब नहीं कह रहे, जॉब नहीं है, बहुत से कह रहे हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। गवर्नमेंट को ये सब काम करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अब ये पैसा कहां से आएगा भैया, हमने कुछ एक्सपोर्ट करा, यहां से क्या करा, एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट से क्या होगा, कुछ पैसा जनरेट होगा, कुछ इनकम जनरेट होगी, तो उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो आएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ जाएगी, उसको खर्चा करेगी, क्योंकि ये सारे जो काम होते हैं वेलफेयर के, किसी को जैसे पेंशन दे दी, ये क्या हो गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट तो चाहती है कि मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा रहे, जीरो। तो इन्हीं सब चीजों के चक्कर में क्या होता है कि इसको एक्सपोर्ट की एक मार्केट पकड़नी पड़ी। पहली बार ये डिफेंस में, मतलब डिफेंस में मिसाइल की चीजों को बेच रहे हैं हम, एक इंडिया के लिए अचीवमेंट भी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहला तो एक ये है कि गवर्नमेंट का एक एम है कि हम 2025 तक 1,75,000 करोड़ का क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग, इसने की मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें से कुछ शेयर 35,000 करोड़ हमारा कहां से हो, डिफेंस से हो, कि डिफेंस से रिलेटेड। क्योंकि देखो एक बात इतनी समझो कि इंडिया अपने डिफेंस की चीजें किसको बेचेगा, रशिया को तो जाके बेचेगा नहीं, रशिया हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी ले रहा है, उल्टा तो हम रशिया से लेंगे। फ्रांस को भी नहीं बेचेगा, अमेरिका को भी नहीं बेचेगा। इंडिया के उनसे जो छोटे देश हैं, जो अभी लीस्ट डेवलपिंग स्टेज पर हैं या डेवलपिंग है, उनको बेचेगा। ठीक है, तो उसी की कड़ी में क्या है, ये फिलीपींस है, हम इसको बेच रहे हैं। ठीक है ना, अब भाई ये तो छोटा सा देश है, ये कैसे खरीदेगा, क्या करेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहां से पैसे लाऊं आपको मिसाइलों के पैसे देने के लिए। तो गवर्नमेंट कहेगी रुको, इसका भी इलाज मैं करूंगा तेरे लिए, तेरे को लोन दूंगा मैं, लोन। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एकदम से कितने बंदे फुल पेमेंट देके लेते हैं, नहीं देते हैं ना। अगर इंडिया में हो जाएगी गाड़ी, पूरे पैसे लेकर आओ तभी दोगे। सारे 99% की तो गाड़ी ईएमआई पे चल रही है। उसी तरह फिलीपीन को बोला, बेटे मैं हूं ना,
मैं हूं, तेरे को दूंगा। इंडिया ने क्या दिया इसको? क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट, लेता रहा, कर्जा चढ़ेगा तेरे पे। चाइना भी तो देता था, श्रीलंका वाला हाल पता ही है, पर भारत इतना दुष्ट नहीं है, इसलिए वो चाइना से लेना नहीं चाहता होगा कि भैया भारत, कि चाइना तो ये है कि दे देता है फिर अपनी जगह ही बना लेता, कहता कि अब तो 1000 साल की लिस्ट होगी। भारत सॉफ्ट है, उसकी छवि अच्छी है, तो फिर चलो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन आएगा कि मेंस में, ये तो थोड़ा एनालिसिस हुआ, मेंस में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को कैसे इंक्रीज करना है। क्वेश्चन आएगा यूं कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस से एक समझौता करा जिसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल उसको बेचने के लिए राजी हुआ। अब भारत को अपना जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको कैसे इंक्रीज करना पड़ेगा, स्पेशली डिफेंस का। तो उसके लिए कुछ चीजें होंगी। क्या होंगी? देखो, डिफेंस की चीज ऐसा नहीं होता कि आपने आज बोला ठीक है ऑर्डर दे दो। ये चावल बेचने वाला काम नहीं है, इसको बेचने के लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लगे रहते हैं। ठीक है, देखो तो ये डिफेंस सेक्टर है बेसिकली हमारा, इसको हमें ग्रो करना है। ठीक है, ग्रो कैसे करेंगे? पहला हमने एक इनिशिएटिव बनाया, मेक इन इंडिया। इंडिया में बना या नहीं बना उसको छोड़ो, इसमें क्या बेसिकली क्या था, प्राइवेट सेक्टर्स को कहा था। हाँ, तो अब भैया इंडिया कितने बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर को बुलाओ, उससे कहो कि इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है, प्लांट लगा, हम तेरे को टेक्नोलॉजी देंगे। ठीक है ना, डीआरडीओ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से, ये सब प्राइवेट सेक्टर को बुलाओ कि भैया तू मैन्युफैक्चर कर। क्या कर? मैन्युफैक्चर कर। टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? यहां से आ जाएगी। तो पहली चीज क्या हो जाएगी इसमें, अगर सजेशन पूछा कि डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट को कैसे बूम कर सकते हैं, तो मेक इन इंडिया से क्या है, हमारा प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दो, उसको टेक्नोलॉजी दो और उसको कहो। ठीक है ना, तो इस पे क्या होगा? अब कहोगे सर वो तो टेक्नोलॉजी कल को कहेगा कि आईएसआई को बेच दे, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है ना, बेचने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख ही लेगी। ठीक है, इतनी बात समझो। तो इस चीज में क्या होता है, लाइसेंस प्रोसेस होता है। ठीक है ना, लाइसेंस पॉलिसी को इजी कर लो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे और क्या कर सकते हैं कि बड़ी सारी चीजें निकालो कि भैया पेट्रोलिंग के व्हीकल्स हैं, ठीक है, आपके आर्टिलरी है, रेडार सिस्टम है, ये बड़े सारे कंपोनेंट्स, डिफेंस के बहुत सारे हार्डवेयर बनाना चालू करो, छोटे स्मॉल इक्विपमेंट बनाओ। स्मॉल इन द सेंस स्मॉल नहीं, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। रेडार सिस्टम बना दो। हमारे पास क्या है, तेजस है ना, लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल, तेजस हम बनाते हैं ना, ये बनाओ। जिसके पास, हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो बनाओ, एक्सपोर्ट करो, छोटे छोटी कंट्रियों को पकड़ो। आप छोटे व्यापारी हो, सीधी सी बात है, देखो कोई भी इकोनॉमिक्स होती है वो हमारे से ही चालू होती है, उसको बड़े रूप में देखो तो वो कंट्री के हिसाब से हो जाएगी, और बड़े में देखो तो ग्लोबल लेवल से होती है। जब छोटा व्यापारी होगा तो छोटे लोगों से कॉन्टेक्ट करेगा ना, तो हम क्या है, लीस्ट डेवलपिंग देश की तरफ जाएंगे, या जो डेवलपिंग हो रहे हैं हमारी तरह हैं उनकी तरफ जाएंगे। हमारी वैसी एक फॉरेन पॉलिसी है, कौन सी है भला? एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट की तरफ जाओ ना। वैसे हम थाईलैंड को कितना प्यार करते हैं, फिलीपींस को कितना प्यार करते हैं, सारा भारत वहीं घूमने जा रहा होता है, तो हमारे को संबंध तो उनसे मधुर बनाने ही है, तो बनाओ ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। ठीक है, अब जो ये सब सामान बना, इसका एक अप्रूवल के लिए कमेटी भी होती है भाई। ठीक है, एक कमेटी बनाते हैं, उसमें कौन सा होता है? डिफेंस मिनिस्टर होते हैं।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन सब से लेके बताओ ना कि कैसे है कि ये हमारे क्या होगा। देखो एक भारत, याद रखना मिसाइल जैसे अभी भेज रहा है ना इंडिया, तो याद रखना मिसाइल में क्या होता है, एक एम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। भारत उसका 2016 में उसका मेंबर बन गया था। क्यों? भारत को उस समय टेक्नोलॉजी चाहिए थी अपने क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए, तो भारत ने क्या, इसका मेंबर बन गया। याद रखना MTR में भारत मेंबर है, चाइना नहीं है। इंडिया है, चाइना नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। टोटल 35 की करीब है, देख लेना एक बारी फैक्ट मेरे को। और ना ही ऐसे फैक्ट इतने यूपीएससी पूछता है। मेंबर है, इसको स्टार्टिंग में G7 नेशन जो थे उसने बनाया था, ठीक है। अपना मिनिस्टर हो गए, फंडिंग हो गई, फ्यूचर का यही प्लान हो सकता है, ठीक है। ये बात टॉपिक समझ में आया? तो आज का टॉपिक यही था, देख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।